हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। मेरा नाम राबिया सलीम है और ये आप लोगों की कलेक्टिव रीडिंग है। हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स, थॉट्स आपके लिए क्या हैं। सो फ्रेंड्स, थोड़ी सी आज लाइटिंग चेंज की है, मैंने अपना लैंप चेंज किया है। मुझे लाइटिंग अच्छी लग रही है ये। सो फ्रेंड्स, हम आज चैनल्ड मैसेजेस से शुरू करेंगे रीडिंग। बिल्कुल टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। शुरुआत में मैं हमेशा आपसे कहती हूँ, कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताएंगे। आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच आप सबके प्यार के लिए, आपकी सपोर्ट के लिए। आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ यू एंड आई लव यू ऑल। अगर आप लोग नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी इसको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। शुरू करते हैं। इस ग्लेयर को भी हम एडजस्ट कर लेंगे। लेट्स सी क्या कहना चाहते हैं ये इंसान आपसे। वी हैव, आई स्पाई ऑन योर सोशल मीडिया। ये इंसान आपका सोशल मीडिया देखते हैं। आई फील जेलस व्हेन आई थिंक अबाउट you with others. I am truly sorry, you deserve better. I miss you. Okay, ये इंसान आपको मिस करते हैं। Okay, अब ग्लेयर वहाँ पर नहीं आ रहा है। So we have your kindness and care has changed me. I repress my emotions. I don't feel like I am good enough for you. You are wifey, husband material. ओके, मैं देख रही हूँ कि ग्लेयर को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। आई गेस ये रहेगा। ओके, एनीवे, वी हैव, आई वांट टू मेक न्यू मेमोरीज विद यू। आई एम ऑब्सेस्ड विद यू, बीइंग अराउंड यू मेक्स मी नर्वस and I self-sabotaged our connection. ये आपके पर्सन की तरफ से मैसेजेस हैं। ये इंसान का थोड़ा सेल्फ इस्टीम लो हो सकती है। उनको ऐसा फील होता है कि वो आपको डिज़र्व नहीं करते हैं, मतलब वो आपको इनफ नहीं दे सकते हैं इस रिलेशनशिप में। उनको ऐसा लगता है आपके लिए इनफ किया नहीं है उन्होंने, वो आपको मिस कर रहे हैं। मे बी आप लोग साथ नहीं हैं इस वक्त, इसलिए ये इंसान आपको मिस कर रहे हैं। ये इंसान जेलस भी फील करते हैं। सोशल मीडिया आपका देखते हैं मे बी, और लोगों के कमेंट्स वगैरह देखते हैं आपके सोशल मीडिया पर और जेलस फील करते हैं, समथिंग लाइक दैट। अपने इमोशंस को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, बट दिल ही दिल में जेलस होते रहते हैं, फील करते रहते हैं, और ये भी फील करते हैं कि यू डिज़र्व बेटर। लेट्स सी। ओके, वी हैव पेन। ब्रेकअप सिचुएशन हो सकती है आप में से कुछ लोगों की, इसलिए हमारे पास ये कार्ड आया है मिस यू का। वी हैव एप्रीहेंसिव, अफ्रेड, कॉशियस। फिर है हमारे पास वन डे, समवेयर, अनदर टाइम। बहुत तकलीफ़ में उनको लगता है कि शायद कभी ज़िंदगी में किसी मोड़ पर आपसे मिल जाएं। वी हैव कर्स, नेगेटिव माइंड, क्लाउडी जजमेंट, इल्यूजन्स, अनबैलेंस्ड, डिस्टॉर्टेड। ये इंसान के जहन में इस वक्त बहुत नेगेटिव बातें आ रही हैं। एक तो ये इंसान बहुत ज़्यादा सैड हैं, और नेगेटिव बातें ये आ रही हैं कि शायद हमारा इतना ही साथ लिखा था, शायद वो मुझे कभी ना मिले अब, शायद हमारा ये रिश्ता इतना ही लिखा हुआ था, और अब ये मेरे लिए एक कर्स है कि मैं उसको भुला भी नहीं सकता और वो मेरा हो भी नहीं सकता। जेंडर स्पेसिफिक नहीं है रीडिंग, मेल हो या फीमेल, ये उनकी फीलिंग है। वी हैव सेकंड चांस। ये लक के ऊपर है विद दिस डाइस। उनको लगता है कि उनकी गुड लक ही होगी अगर उनको सेकंड चांस मिल जाए आपके साथ। ये चांस पर है सिचुएशन। अब फैंटेसी, डे ड्रीमिंग, इमेजिनिंग, फैंटेसाइज। देखिए, वो नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं। दे विश के वो आपसे मिलें,
आपके साथ और मेमोरीज़ बनाएं, डे ड्रीम करते हैं आपके बारे में, सोचते रहते हैं। एक्सपेक्टिंग, फेथ, मैनिफेस्टिंग। फिर है हमारे पास मिस्टेक्स, मिसअंडरस्टूड, विक्टिम, लॉस्ट सोल। सो दे डेफिनेटली फील लाइक कहीं ना कहीं आपने भी उन्हें मिसअंडरस्टैंड किया है, वो ये सोचते हैं आपने उन्हें समझा नहीं या आपने उनको गलत समझा है, ये भी वो सोचते हैं। थोड़ा विक्टिम मेंटालिटी में चले जाते हैं। सो इस वक्त तो ये इंसान बहुत ज़्यादा लॉस्ट हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं इस बात को लेकर कर आप दोनों मिलेंगे या नहीं, आप दोनों का रीयूनियन होगा या नहीं। सो पेन में है ये इंसान, बट कहीं ना कहीं उनके दिल में एक होप भी है, एक्सपेक्टेशन है कि लक उन्हें आपसे मिलवा दे, उनकी डेस्टिनी उन्हें आपसे मिलवा दे। काश कि आप उनकी डेस्टिनी में हों, दे आर होपिंग समहाउ। लेकिन वो ये सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक एलिमेंट चांस का और लक का है, इसमें उनके करने का कुछ नहीं है। बेसिकली ये वो सोच रहे हैं कि मेरे करने से अब कुछ भी नहीं होगा, अब किस्मत ही है जो हमें मिला सकती है। ये वाली थिंकिंग है उनकी। सो हमारे पास है सोलमेट्स, डीप लव, यूनिटी, कनेक्शन। सो डेफिनेटली दे हैव दिस डीप लव फॉर यू, ये बात आपको भी पता है। वी हैव कन्फेशंस, कमिंग क्लीन मैसेजेस। सो मे बी इंसान आपको मैसेज करना चाहते हैं, कन्फेस करना चाहते हैं कि ये रिजेक्शन, ये अबैंडनमेंट, आपका उनकी ज़िंदगी से जाना उनको किस कदर अफेक्ट कर रहा है। उनका बहुत दिल करता है समटाइम्स वो आपको कॉल करें, आपसे बात करें, आपको बताएं कि वो कितना अफेक्ट हो रहे हैं, उनको किस कदर तकलीफ़ हो रही है। दे मिस एवरी सिंगल मोमेंट जो आप लोगों ने स्पेंड किया है। दे विश कि वो आपको ये बता सकें। बॉटम पर हमारे पास है ऑब्सेशन। हमारे पास पहले भी कार्ड आया है ऑब्सेस्ड विद यू का। सो ये इंसान ऑब्सेस्ड हैं आपसे, नॉट इन अ नेगेटिव वे। इस जस्ट लाइक विद दिस, इस कर्स कार्ड के साथ मैं इसको कनेक्ट करूँगी कि ये इंसान को ऐसा लगता है कि ये एक तरह से उनके लिए एक कर्स भी है, एक ऑब्सेशन भी है, उन्हें आपकी एडिक्शन भी है, आपकी आदत भी है। बहुत मुश्किल है, वो उनको लगता है कि फॉर एवर उनके साथ ये अटैचमेंट रहेगी जो आपके साथ वो फील करते हैं। सो हमारे पास है इन्फ्लुएंसेस। ये इस चीज़ की वजह से शायद आपका कनेक्शन ख़राब हुआ होगा, ये जो भी इन्फ्लुएंसेस हैं, अटैचमेंट्स, थर्ड पार्टीज, पीयर्स। सो हो सकता है कि उनकी फैमिली, समथिंग लाइक दैट, या वो डिपेंडेंट हैं फैमिली पर फाइनेंशियली या और हवाले से। सो सॉरो, लॉस, ग्रीफ, डिप्रेशन, और फिर देखिए पेन, पेन एंड सॉरो, एंड देन अबैंडन, डिसमिस्ड, escaping, avoiding, blocking, pushing away. मे बी आपने उनको ब्लॉक कर दिया है। एंड देन shallow, hollow, empty, boredom. सो देखिए कि ये इंसान को ये जो फीलिंग आ रही है ना, लॉस की, ग्रीफ की, डिप्रेस हो रहे हैं ऑलमोस्ट, बहुत पेन फील कर रहे हैं। इस पेन को वो अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, बट जाहिर है कि वो इसमें कोशिश में कामयाब नहीं हो पाते हैं। मैं थोड़ा सा लाइटिंग को एडजस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ। सो ये इंसान उस पेन को ख़त्म नहीं कर पाते हैं। हाउ अबाउट दिस? ओके, अगर हम फ्रेम को थोड़ा सा छेड़ें, ओके बाद में करूँगी मैं इसे। सो ये इंसान उस पेन को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं जो वो आपके लिए फील करते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, सॉरी, एस ऑफ कप्स। They still feel this love for you, overflowing emotions, this soulmate energy. So there is pain, there is pain. Pain is real. शायद आपको भी इतनी ही तकलीफ़ हो रही है बिकॉज इट्स अ सोलमेट कनेक्शन, बट समहाउ आप ये सोच रहे हैं कि दिस इज़ द राइट थिंग टू डू। उससे दूर रहना, उसकी ज़िंदगी से चले जाना एक राइट चीज़ होगी अगर मैं करूँ, आप ये सोच रहे होंगे। लेट्स सी their feelings, thoughts, their feelings and thoughts, their feelings and thoughts, their feelings and thoughts.
एस ऑफ वॉन्ड्स, दिस डिज़ायर, पैशन फॉर यू, 6 ऑफ पेंटिकल्स, द एम्परर, 9 ऑफ कप्स। ऐसे लगता है कि ये इंसान एक बड़ी ड्रीमी एनर्जी में है, कि जब वो बैठे होते हैं, देखिए डे ड्रीमिंग की एनर्जी, जब वो बैठे होते हैं कभी भी अकेले, सुबह में, दोपहर में या रात में, तो वो एक सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि उनकी लाइफ में हर चीज़ अंडर कंट्रोल है, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, जो भी उनकी आज तक की ज़िंदगी को लेकर ख्वाहिशात थी वो सब पूरी हो चुकी हैं, उनके पास सब कुछ है। फिर वो एक बड़ा ही ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो इमेजिन करते हैं कि बहुत पैसा है उनके पास, बहुत चैरिटी कर रहे हैं, अपनी सारी दिल की ख्वाहिशात पूरी कर रहे हैं, आप भी उनके साथ हैं, एवरीथिंग इज़ जस्ट परफेक्ट। इस तरह से इमेजिन करते हैं ये इंसान, एंड देन बड़ा सैड हो जाते हैं जब वापस कॉन्शियस में आते हैं। देखिए अभी मैंने आपको ये बात बोली और 3 ऑफ सोर्ड्स आ गया एंड 9 ऑफ वॉन्ड्स, एक्सक्यूज़ मी। सो एकदम सैडनेस ओवरटेक कर लेती है उन्हें, बहुत दुखी हो जाते हैं कि मेरी ज़िंदगी में तो स्ट्रगल बहुत चल रही है, लेकिन थोड़े देर के लिए खुश बहुत होते हैं जब ये सब कुछ वो सोच रहे होते हैं, एंड देन वही कन्फ्यूजन, वही तकलीफ़ टेक ओवर कर लेती है, एंड देन वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, वाओ, सो मैनी वॉन्ड्स, फायर एनर्जी, एरीज, लियो, सजिटेरियस, जेमिनाई, ये स्टार साइंस हैं आपका या उनका हो सकता है इसमें से कोई, बट आपने एनर्जी के ऊपर फोकस करना है। एनर्जी अगर मैच करेगी तो बिल्कुल आपकी रीडिंग है। आई एम सो सॉरी, एक्सक्यूज माय थ्रोट। हाउ अबाउट दिस? ये लाइटिंग कैसी है? थोड़ी सी ड्रीमी। इससे कार्ड्स आपको बिल्कुल क्लियर नज़र आ रहे हैं, ज़रा ड्रीमी एनर्जी है। ओके, सो आई फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन है, और ये एक बड़ी सैड किस्म की फीलिंग है कि ये इंसान इमेजिन करते रहते हैं, अकेले बैठकर इमेजिन करते हैं कि अगर ऐसा होता, वैसा होता, ऐसे होती ज़िंदगी, सब कुछ होता मेरे पास। चेहरे पे एक स्माइल आती है, बड़ी बिटर स्वीट फीलिंग वो फील करते हैं। देखिए कि यहाँ पे इसमें सबसे ज़्यादा तकलीफ़ की बात ये है कि एक तो होता है ना कि इंसान को जब कोई चीट करता है तो मैं ये समझती हूँ कि उससे मूव ऑन करना आसान हो जाता है, बिकॉज़ आपको ब्लेम के लिए कोई मिल जाता है। ये इंसानों की नेचर होती है कि वो जब ब्लेम कर पाते हैं ना किसी को, तो उनके लिए उससे मूव ऑन करना आसान होता है, कि उनके पास एक क्लोजर होता है कि अच्छा उसने ये किया था। बट जब आपको ये पता होता है कि सामने वाले को आपसे मोहब्बत है, एक्सक्यूज़ मी, जब आपको ये पता होता है कि सामने वाले को आपसे मोहब्बत है, एक्सक्यूज़ मी, ओके, तो जब आपको पता होता है कि सामने वाले को आपसे मोहब्बत है और सर्कमस्टेंसेस हमारे लिए बेस्ट नहीं हैं या बीच में लोग हैं, तो फिर बहुत तकलीफ़ होती है, फिर उस इंसान से मूव ऑन करना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपकी सिचुएशन ऐसी लगती है कि आपको पता है ये इंसान जेन्युइनली आपसे बड़ा मोहब्बत करते हैं, आपके साथ चलना चाहते हैं, उनकी इंटेंशंस प्योर है, बट देयर आर अदर थिंग्स, अटैचमेंट्स, इन्वॉल्वमेंट, इन्फ्लुएंसेस, जिसकी वजह से आप दोनों साथ नहीं हैं। फ्रेंड्स, आप लोगों ने मुझे ये ज़रूर बताना है कि ये ड्रीमी लाइट आपको कैसी लग रही है, अगर हम इसी तरह रखें माहौल को। इसमें कार्ड्स भी क्लियर नज़र आ रहे हैं, ज़रा अच्छा लग रहा है, ड्रीमी ड्रीमी सा। आपको भी ये बात पता है कि ये इंसान कितने इन्वॉल्व्ड हैं आपके अंदर इस कनेक्शन में। दे रियली लव यू, दे हैव दिस स्ट्रॉन्ग लव फॉर यू, और उनके दिल में ये बड़ी ख्वाहिश थी कि वो आपके लिए कुछ कर पाते, इस कनेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकते, आपके प्रोटेक्टर होते, आपको शेल्टर देते, आपके लिए वो पार्टनर हो सकते जिसके ऊपर आप रिलाई कर सकते हैं, डिपेंड कर सकते हैं। उनको बड़ा दुख है जो भी हुआ है। वो ये सोचते हैं कि मतलब अगर उनके पास वसाइल होते, अगर
वो थोड़ा स्टेबिलिटी होती है उनकी ज़िंदगी में, तो वो कभी आपको इतनी तकलीफ़ से ना गुजरने देते. दैट्स हाउ दे फील. मतलब इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें इमेजिन करते हैं, सोचते हैं, सैड होते हैं, दिन भर उनके जहन में ये चलता है. What else do they feel? What else do they feel? What else do they feel? Oh my God, we have 2 of cups bottom पर. They feel, oh God, 10 of cups. बहुत ज़्यादा लव फील करते हैं ये इंसान आपके लिए, बहुत ज़्यादा लव. देखिए हमारे पास स्ट्रेंथ है, लियो एनर्जी है, जस्टिस, पेज ऑफ सोर्ड्स. सोशल मीडिया आपका डेफिनेट स्टॉक करते हैं, पेज ऑफ कप्स. देखिए ना, अब इसमें भी हमें नज़र आ रहा है कि दे हैव वेरी लिटल टू ऑफर यू. इस वक्त उनके पास कुछ टेंजिबल, कुछ रियल आपको देने के लिए नहीं है, सिवाय बातों के, सिवाय थोड़े से टाइम के. टाइम भी बहुत लिमिटेड सा, बहुत ज़्यादा नहीं दे पा रहे हैं. सो दे डीपली फील कि मतलब काफ़ी हर्ट, काफ़ी पेन है इस कनेक्शन में आपके लिए. उनको डीपली ऐसा महसूस होता है कि वो आपको इनफ नहीं दे रहे हैं, उनके पास नहीं है आपको देने के लिए कुछ भी. जो आप डिज़र्व करते हैं वो नहीं है. So just give me a second. Just give me a second. So ये इंसान को ये फील होता है डेफिनेटली कि ये आपके साथ बहुत अनफेयर है. वो आपके साथ अनफेयर नहीं होना चाहते. यू एब्सोल्युटली डिज़र्व द वर्ल्ड. और आपने बहुत उनका साथ दिया है विद दिस स्ट्रेंथ एनर्जी. ऑल्सो ये भी एक अनकंडीशनल लव का कार्ड है. मतलब बहुत ज़्यादा आपने उनको काम डाउन करने की कोशिश की, उनको पीस दिया, उनको हैप्पीनेस दी, साथ दिया उनका हमेशा. बहुत ज़्यादा लव्ड फील हुआ उन्हें. और ऐसा लगता है कि उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार रियल लव फील किया है, बिकॉज़ उन्होंने ये देखा कि जब उनके पास कुछ भी नहीं है किसी इंसान को देने के लिए, तो भी जिस इंसान ने आपसे मोहब्बत करनी है वो कैसे आपसे मोहब्बत करता है, वो कैसे आपका साथ देता है, आपका ख्याल रखता है, ये उन्होंने ज़िंदगी में पहली बार एक्सपीरियंस किया है. सो दैट्स हाउ दे फील फॉर यू. लाइक दे एब्सोल्युटली लव यू. मतलब आपकी तरफ से बहुत ज़्यादा प्यार उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. रियल लव आपके साथ उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. डेफिनेटली उनको ऐसा लगता है. और उनको ये भी फील होता है कि इतना प्यार उन्हें कभी कोई भी नहीं देगा. क्योंकि अब तो आपको पता है, लोग ये देखते हैं मटेरियली कोई आपके लिए कितना कर सकता है, कितना इन्वेस्ट कर सकता है आप में. लॉयल्टी, सिंसेरिटी, केयर, अब कहाँ देखते हैं लोग ये चीज़ें. वो देखते हैं कि प्रैक्टिकली आपके लिए कोई क्या कर रहा है, कितना पैसा आप पे लगा रहा है. इस तरह की चीज़ें लोग देखते हैं आजकल, अनफॉर्चुनेटली. सो ये इंसान को आपके साथ रियल लव फील हुआ, और वो बड़ा ब्लेस्ड भी फील करते हैं कभी कभार कि चलो ज़िंदगी में एक बार रियल लव उन्होंने एक्सपीरियंस किया है. बट ऑल्सो पेन के साथ. अब जाहिर है कि पेन भी उन्हें महसूस होगी उतनी ही ज़्यादा जितना ज़्यादा लव उन्होंने फ़ील किया आपके साथ. अच्छा, अब आपके जहन में क्वेश्चन ये आ रहा है कि क्या हमारा कोई फ्यूचर है या नहीं. चलें ये क्वेश्चन कर लेते हैं. लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है कुछ लोगों का. क्या आप दोनों का कोई फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं. स्पिरिट, क्या कोई फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं. क्या कोई फ्यूचर पॉसिबल है या नहीं. ओके, बॉटम पर हमारे पास 9 ऑफ सोर्ड्स है. अगेन ये इंसान परेशान है. ओके, सक्सेस. वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स. ओके, एक और कार्ड हमें चाहिए. क्या कोई फ्यूचर पॉसिबल है. And death. There is a lot of transformation, lot of pain. It's a long road.
ये दोनों कार्ड्स फिर से हमें नज़र आ गए हैं। सो मूवमेंट है, प्रोग्रेस है, बट देर इज़ दिस पेन, डिसअपॉइंटमेंट। इस जर्नी में मुश्किलात बहुत हैं, लेकिन सक्सेस मिल सकती है। और इसका मतलब ये भी हम ले सकते हैं कि कनेक्शन ऑफिशियल हो सकता है, आप लोगों का, आप लोगों की कमिटमेंट हो सकती है। इस कार्ड को हम इस तरह से भी देख सकते हैं, बट डेफिनेटली ये विक्ट्री का, सक्सेस का कार्ड है कि आप सक्सेसफुली इस सिचुएशन में से निकल सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं आप लोग। यहाँ पे नंबर्स, नंबर 2 नज़र आ रहा है मुझे, नंबर 6 आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो इट मे टेक अ वाइल, इट मे टेक सम टाइम विद द 2 ऑफ पेंटिकल्स। थोड़ा डिलेज हैं, लेकिन सक्सेस के चांसेस हैं। आप लोग सक्सेसफुली इस प्रॉब्लम में से निकल सकते हैं, जो भी आप इस वक्त फेस कर रहे हैं और आपके पर्सन। सो अब आपके लिए देखते हैं कि क्या मैसेज है, आपके लिए क्या मैसेज है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर के लिए क्या गाइडेंस है। बॉटम पर वी हैव टाइमलेस ट्रूथ। Draw from the wisdom of past experiences to connect with your inner timeless truths. So maybe इस कनेक्शन ने somehow आपको क्वेश्चन करवाया आपकी वर्थ, आपकी वैल्यू के ऊपर, जो आप हैं उसके ऊपर आपने क्वेश्चन शुरू कर दिया, बट ऐसा आपने नहीं करना है। ये जितने भी एक्सपीरियंसेस आपको मिले हैं, इनसे आपने अपने साथ और ज़्यादा कनेक्ट करना है। मतलब इसके ऊपर आपने रिफ्लेक्ट करना है। आपने कभी भी सेल्फ डाउट में नहीं जाना है, इसका मतलब ये है। अपनी ज़ात पर क्वेश्चन इस तरह नहीं करना है आपने। वी हैव अवेकनिंग, दिस इज़ अमेजिंग। और ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है ये, डेथ भी। रियलाइज़ योर ग्रोथ एंड चेंजेस एंड एम्ब्रेस अवेकनिंग। सो ये जो भी सिचुएशन है, इससे आप ग्रो कर रहे हैं, आपको आपके विंग्स मिल रहे हैं। We have forward movement, move forward from the heart, guided by your inner compass toward the future. Rebirth, wow, and balance. So आपकी ज़िंदगी में बैलेंस आ रहा है, आप फिर से आपकी बर्थ हो रही है, आप ये समझें। आपको फ्रीडम मिल रही है आपकी, इसको आप क्लेम करें। जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। ऑब्वियसली एक बड़ा टफ़ आपके लिए टाइम हो सकता है, जब इंसान चीज़ों को रीडिस्कवर कर रहा होता है, अपने आप को नए सिरे से समझ रहा होता है। सो एक डिफ़िकल्ट टाइम है आपके लिए, बट जस्ट कीप मूविंग फॉरवर्ड। राइज अन्यू, एम्ब्रेस न्यू बिगेनिंग्स एंड अपॉर्चुनिटीज। सो बहुत ज़्यादा न्यू 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 की बात हो रही है यहाँ पे। देयर इज़ समथिंग हैपनिंग इन योर लाइफ जो कि आपको लीड करेगा बेहतर ज़िंदगी की तरफ। जो भी हो रहा है आपको बेहतर ज़िंदगी की तरफ लीड कर रहा है। जिस सर्कल में आपकी लाइफ घूम रही थी काफ़ी सालों से, उस सर्कल में से अब आप निकल रहे हैं, उस साइकिल में से अब आप निकल रहे हैं और आप बेटर की तरफ जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, ये थी आपकी आज की रीडिंग। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप लोग नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। मेरी आप सबके लिए बहुत सारी दुआ है। आप अपनी ज़िंदगी में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी ज़िंदगी में ज़रूर मैनिफेस्ट हो और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैं मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। लव यू लॉट्स, बाय बाय।